nomenclature. Okay, nomenclature. It is RNH2. Okay, so first we have to write common name. So what's its common name? Common name is very simple. Alkyl group is attached with the amine functional group. वापस सुन लो, alkyl group is attached with the amine functional group. That's why the common name is alkyl amine. Okay, जैसे alkyl halide होते हैं ना, वैसे ही alkyl amine. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन नेम हो गया. ठीक है, आईयूपीएससी में इनको क्या बोलते हैं? आईयूपीएससी में इनको बोलते हैं एल्केनेमीन. क्या बोलते हैं? ये देखो, ये एल्केन से क्या अटैच कर दिया हमने? एमीन. तो अब यहाँ पर इस ई को डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ. इस ई का क्या करें? करना चाहिए. यस just omit this e and write as it is. It will become alkenemine. Okay, alkenemine. Yes, so it is the common name, general name according to IUPAC, alkenemine, and the general name in common system, common nomenclature, that is alkylamine. Okay, now please tell me the suffix of this group. Yes, अब हम लोग IUPAC की बात करेंगे. ओके, IUPAC हमारा मेन टारगेट है. इसका सफिक्स बताओ भाई. NH2 ग्रुप का सफिक्स क्या है, वो तो बोलो. सफिक्स, अरे यहां मैंने लगाया हुआ है ना, ये देखो, एमीन. सफिक्स से यही तो लगाया मैंने, एल्केन में एमीन. तो सफिक्स क्या हो गया? एमीन हो गया ना. ये लो, ये सफिक्स हो गया. ठीक है, ये लो. तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, बताओ, जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई भी लगाए. नाइट्रो नहीं, एमिनो. नाइट्रो तो NO2 के लिए फिक्स है भाई. क्या कर रहे हो? नाइट्रो तो NO2 के लिए फिक्स है. नाइट्रोबेंजीन पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना. तो नाइट्रो तो उसके लिए फिक्स है और उसका प्रीफिक्स ही लगता है हमेशा NO2 का. तो इसका प्रीफिक्स हो गया एमिनो. यदि इससे ग्रेटर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप आया, ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स होगा और वो होगा एमिनो. और अदरवाइज ये अकेला फंक्शनल ग्रुप है या इसके साथ कोई और इससे कम प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, तब इसका सफिक्स ऐड होगा, दैट इज एमीन. ठीक है, अब यहाँ पर और कोई ऐसा सफिक्स नहीं है. जैसा एल्डिहाइड के दो तरह के सफिक्स थे ना, एक तो कार्बल्डिहाइड और एक एल. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर NH2 में कार्बन तो है नहीं, इसलिए ये कार्बन चेन का पार्ट भी नहीं होता, इसलिए हमेशा ही इसका सफिक्स क्या, एमीन यूज होता है. ठीक है, अब हम कुछ नाम लिखते हैं. आप लोग फटाफट स्क्रीन की तरफ देखते जाइए, समझते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए. कॉपी और पेन को एक्टिव रखिए, बुक को खोल के रखिए और स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं है. सामने उसको स्टडी स्टेट मोड में रख दीजिए. ठीक है, ओके. तो हमने एक कंपाउंड लिया CH3 NH2. अब हमें इसका नाम लिखना है, तो इसका सफिक्स लगेगा NH2 का, तो एमीन. ठीक है, अब ये कितने कार्बन है इसमें, हाइड्रोकार्बन पार्ट में कितने कार्बन है, एक, है ना. और ये एल्केन का डेरिवेटिव है, तो हम लिखेंगे इसको सबसे पहले तो मीथेन और उसके बाद में सफिक्स लगाएंगे एमीन. ओके, तो अब क्या करना है भाई, ई को हमें डिलीट करना है और नाम हो गया इसका मेथेनेमीन. क्या हो गया, मेथेनेमीन. ओके, अब मैं आपको सामने नाम रखने जा रहा हूं, फटाफट उसका नाम कीजिएगा. और ये लो भाई, इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम बताओ जल्दी से. जल्दी से नाम बताओ भाई. प्रोपेनेमीन. लेकिन प्रोपेने कितना एमीन, मिथाइल पोजीशन. यस 1 2 3. तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में कितने हैं, कार्बन 3. तो उसका हाइड्रोकार्बन एल्केन कौन सा है, प्रोपेन. ये लो, अभी हमने ई नहीं लगाया क्योंकि हमें वो डिलीट करना है, प्रोपेन. और उसके बाद में एमीन की पोजीशन क्या है, 2. और ये हो गया एमीन. ठीक है, अब इसका कोई यदि कॉमन नेम आपसे पूछे तो कॉमन नेम क्या बताओगे इसका, बताओ जरा. इसी का कॉमन नेम क्या बताओगे. ये तो आईयूपीएसी हो गया, बताओ. कॉमन नेम का सिस्टम आपको पता है ना, देखो ऊपर वाला है एल्किल एमीन बोलेंगे इसको. तो क्या हो गया, ये प्रोपाइल ग्रुप कौन सा है,
हाँ, आइसोप्रोपाइल। यस यस यस, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देखो प्रोपाइल ग्रुप दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और आइसो। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल एमीन। क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। ये तो हो गया एल्काइल ग्रुप, और आइसोप्रोपाइल एमीन ये हो गया इसका कॉमन नेम। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अब मैं फटाफट कुछ लिखता जा रहा हूं और आप लोग उनका नाम लिखते जाइए। ये देखिए, ये मैंने नाम लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है, और आप लिखेंगे इसका नाम फटाफट। CH2 NH2 NH2। बता दो भाई, नाम बताओ इसका, नाम बता दो फटाफट। इसका स्ट्रक्चर लिखो कॉपी में और नाम लिखो इसका फटाफट, बिना देर किए। 1,2-ethyl, ethyl 1,2-diamine। इथाइल, इथाइल, इथेन 1,2-डाइअमीन। इथेन। यस यस यस। सुनो, इथेन लगाएंगे हम लोग, है ना। ई को बाद में देखेंगे डिलीट करना है कि नहीं करना। फिर 1, इसका नंबरिंग करेंगे 1 और 2, है ना। तो 1 और 2 दोनों पे एमीन है, तो हम लगाएंगे 1,2 डैश डाइएमीन। अब बताओ ई को क्या करना है? ई को हम लोग मेंटेन करेंगे, रखेंगे। यस यस, ई को हम लोग रखेंगे। तो ये तो हुआ एक बहुत सिंपल सा नाम। अच्छा, एक और देख लेते हैं बेंजीन वाले। चलो बेंजीन वाले सारे ही बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग अब अलग तरह के नाम लेते हैं कुछ सेकेंडरी। ये सारे प्राइमरी थे, सेकेंडरी के कुछ नाम लेते हैं। सेकेंडरी हमारे पास है, ये रहा, आप स्क्रीन पे देखिए। और ये हमारे पास एक सेकेंडरी, ये लो भाई, ये एक सेकेंडरी एमीन है, ठीक है। सेकेंडरी एमीन है, और इसका फटाफट नाम बताओ। इसका नाम कैसे होगा मैं बता देता हूं। अब इसमें देखो, ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, वो कौन से हैं दोनों? ये है मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी जनरली इसको बड़े एल्काइल ग्रुप की तरफ रखते हैं। इस नाइट्रोजन को किसके साथ रखते हैं? बड़े एल्काइल ग्रुप की तरफ। जैसे ईथर में हमने लिया था ना, ईथर में हमने क्या लिया था? CO, और ये अब O किसके साथ जाएगा बताओ जरा? ईथर में O किसके साथ जाएगा, बोलो। O किसके साथ जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन होता है ना ईथर का नाम, तो एल्कोक्सी कौन सा होगा? ये एथोक्सी बोलेंगे या मेथोक्सी बोलेंगे, कौन सा होगा? एथॉक्सी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताना। देखो ऑक्सीजन को यदि 1 के साथ मान लोगे तो ये हो गया मेथोक्सी, और मेथोक्सी एथेन नाम हो जाएगा इसका। यदि ऑक्सीजन को ये 2 और 3 वाला, या ये जो सेकंड एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ ले लोगे, तब ये हो जाएगा एथोक्सी मेथेन। तो एथोक्सी मेथेन लिखें या मेथोक्सी एथेन लिखें, क्या लिखें बताओ? ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा? जिसके साथ ऑक्सीजन रहेगा वो एल्कोक्सी बनाएगा। इसका कॉमन नेम है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्कोक्सी कौन सा होगा और एल्केन कौन सा पार्ट होगा बताओ? मेथॉक्सी इथेन। यस यस, ये मेथोक्सी इथेन होगा। जो ऑक्सीजन है वो हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नाम होगा मेथोक्सी इथेन। इसी तरह से यहाँ पर भी अब देख लो, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन किसके साथ जाएगा? एक के साथ जाएगा और एक के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक के, अब यहाँ तो दोनों बराबर हैं, तो हम इसको इस तरफ कर देते हैं, ये लो। अब ये देखो, जहां मैं डॉटेड लाइन से गोला कर रहा हूं, ये एल्काइल ग्रुप अटैच है। किसके साथ अटैच है बताओ? किसी कार्बन पे अटैच है क्या? ये किसी कार्बन पे अटैच होता है तो इसकी पोजीशन देते, इसकी पोजीशन लगा सकते थे हम। अब इसकी पोजीशन हम लगा नहीं सकते, 1 2 कर नहीं सकते इसकी पोजीशन, बिकॉज क्योंकि कार्बन चेन की नंबरिंग होती है, नाइट्रोजन एटम की नंबरिंग, नाइट्रोजन एटम कभी नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन लिखेंगे N से, N से लिखेंगे इसकी पोजीशन, और ये प्रीफिक्स है। और इसकी पोजीशन देखो क्या लिखेंगे, कैपिटल N, फिर लिखेंगे मिथाइल, ये लो, कैपिटल N मिथाइल। और अब ये जो अब ये क्या हो गया नाम? अब ये बाकी बचा हुआ है मेथेनेमीन, ये लो मेथेनेमीन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे? यहाँ पर आप नोट करेंगे हाउ टू राइट द प्रीफिक्स, ये लो, हाउ टू मेंशन द एल्काइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन, ओके, हाउ टू मेंशन दैट। ये हो गया। एक नाम और लेते हैं, चलो। अब अभी तक तो कोई झगड़ा नहीं था, दोनों मिथाइल ग्रुप थे। अब क्या करते हैं हम, एक इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ये लो C2H5, और एक ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप,
अब बताओ नाइट्रोजन किसके साथ जाएगा, बोलो। देखो नाइट्रोजन हमेशा बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, ये लो, बात समझ में आ गई, बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, ये लो, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रीफिक्स, तो इसकी प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, एन, तो हम लिखेंगे एन मिथाइल और इथेनेमीन, ठीक है, इथेनेमीन, इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। एक वेरिएशन और लेते हैं, एक वेरिएशन और लेते हैं, एन के साथ अब 3 एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। चलो ये हमने लगाया CH3 और यहां पर भी हमने लगाया CH3 और ये हमने लगाया C2H5, ठीक है। अब इसमें ये वापस बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ गया, अब एन पे क्या अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, हम क्या लिखेंगे एन कोमा एन, ठीक है ना। और उसके साथ क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एन डाइमिथाइल इथेनेमीन, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम लिखेंगे, ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। अब मैं 1-2 नाम और लिख रहा हूं और आप उनको नाम देंगे, ठीक है, आप उनको नाम देंगे। जैसे एक मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, यही लिख देता हूं, ठीक है, और आप फटाफट उसका नाम लिखिए। ये लीजिए C2H5, 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 नाम लिखिए भाई इसका फटाफट। ये नाइट्रोजन तो किसी भी एक इथाइल के साथ चला जाएगा, ये लो इसके साथ चला गया। अब क्या हो गया इसका नाम, बहुत इजी है, ऊपर जैसे लिखा वैसा ही आएगा, एन डाइथाइल इथेनेमीन, इथेनेमीन हो गया, एन डाइथाइल इथेनेमीन, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब आप इसका नाम और लिखेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, CHNH2। बताओ भाई इसका नाम बता दो जल्दी से, फटाफट, फास्ट। बोलो, कुछ तो बोलो। prop 1 in 3 amine। अब ये हो गया, कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन 3 है, तो हो गया प्रोप, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में बताओ, कार्बन 3 है, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन का नेचर है एल्केन, तो हम लिखेंगे इन, कोई दिक्कत नहीं है, इको भी रखते हैं, बाद में देखेंगे हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, हमें इन की पोजीशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, देनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये बताओ, जरूरत है क्या इनकी पोजीशन देने की, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, यस। ये 1, ये 2, ये 3, तो सेकंड पोजीशन आ गई इनकी, ठीक है। हम लिखेंगे प्रोप 2 इन, ओके, और उसके बाद में आएगा 1 पोजीशन पे एमीन, ठीक है ना। ये आ गया आपका 1 पोजीशन पे एमीन, या 1 पर नहीं लिखेंगे तो भी कोई खास बात नहीं है, इसको ई को हटाएंगे और यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही है, तभी वो 2 पे है, ठीक है, और ये करेंगे ई हम डिलीट। तो प्रोप 2 इन एमीन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो अब हम कुछ हमारे साथ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। हर चैप्टर में हम लोग एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो बेंजीन का ये एमीन है, इसका नाम बता दो फटाफट, ये आपके बहुत सारी रिएक्शंस में आ चुका है, जल्दी से। एनिलीन, एनिलीन, यस, ये एनिलीन है। तो आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए इसका बताओ, आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए, बेंजीन एमाइन। यस यस यस, देखो बेंजीन, बेंजीन और प्लस क्या लगाएंगे, एमीन क्या होगा हमारा सफिक्स, ठीक है। तो बेंजेन एमीन हो गया। तो इस ई का क्या करें भाई, इस ई का क्या करें, ये डिलीट होगा और इसका आईयूपीएसी नाम हो गया बेंजेनेमीन, ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना। और ये क्या है, आईयूपीएसी क्या, बेंजेनेमीन, ओके। अब लेकिन ये जो एनिलीन है ना, ये भी एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, जैसे फिनोल का फिनोल नेम है, वो आईयूपीएसी नहीं है, दैट इज अ कॉमन नेम बट एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, ठीक है। बेंजल्डिहाइड का भी बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम है बट एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम तो उसका अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड होता है, ठीक है। यहाँ भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, बेंजेनेमीन है, बट एनिलीन आल्सो एक्सेप्टेड एज
IUPAC, accepted as IUPAC. Which one? Aniline. ठीक है, अब एक चीज मुझे और बताओ, इसका नाम तो आप जानते ही हो, इससे तो आप बहुत बार मिलते हो, इससे इसका कॉमन नेम बता दो फटाफट। टोलुइन। टोलुइन, ठीक है, टोलुइन। अब इस पे यदि हम लोग NH2 लगा दें, ये भी हमारी कई रिएक्शंस में मिलेगा हमें। ये लो हमने ये दोनों अगल बगल में रख दिए, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इसका नाम हो गया टोलुइडीन। क्या हो गया? टोलुइडीन। ये लो, ठीक है, इसको याद रखना, टोलुइडीन, ठीक है। अब लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पे है CH3, इसलिए ये हो गया ओटोलुइडीन। अब आप समझ गए, मेटा पोजीशन पे होगा तो मेटाटोलुइडीन, पैरा पे होगा तो पैराटोलुइडीन, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ नाम है ना। और एक इसका IUPAC नाम और दे दो आप। चलो चलते चलते ये भी बता ही दो, फिर आप लोग भी क्या याद करोगे। ये लो, इसका नाम बता दो फटाफट, IUPAC नाम लिखना, एज पर IUPAC, फटाफट। डाइमिथाइल बेंजीन। डाइमिथाइल बेंजीन, लेकिन इसमें NN डाइमिथाइल। NN से, हाँ सर, NN लगाएंगे, NN डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, ये इसका IUPAC नेम है, NN डाइमिथाइल बेंजीन। ओके, N डैश NN डाइमिथाइल, ये हो गया इसका प्रीफिक्स, डाइमिथाइल बेंजीन। ये लो भाई, ठीक है। अब कोई आपको ये कहे कि भाई इतना नोमेनक्लेचर सीख लिया तो इसका लिख दो, फिर नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। चलो यही ले लेते हैं। ये लो, बताओ इसका, बताओ फटाफट, फास्ट सर्विस। 2-amino propanoic acid। propanoic acid, butanoic acid। नहीं आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पर इसका प्रीफिक्स लगेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर 3-amino आएगा। हाँ, 3-amino आएगा, 2-amino नहीं आएगा। क्योंकि नोमेनक्लेचर में भी प्रेफरेंस इसको देंगे हम, चीफ फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4। अब प्रीफिक्स लिखेंगे एमिनो, उसकी पोजीशन क्या है? 3 एमिनो, ठीक है। अब आगे का बहुत इजी है, आप लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हो, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, ये इनका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। और अब हम फटाफट एक चीज देखते हैं, हमारे पास NCERT है और NCERT के पास कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। तो वी हैव NCERT विद अस and we have some examples or in text questions, and you really yes, enjoy these questions. Okay, yes, in text question 13.1 fast. In text question 13.1 चाहो तो स्क्रीन पे देख करके ही सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट विजिबिलिटी है। ये लो, बताओ भाई, क्लासिफाइड है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। नंबर 1 का बताओ, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? जल्दी फास्ट। प्राइमरी है। ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन मेंटेन है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ना इस पूरे एक R से, तो इस नाइट्रोजन से एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है, ये हो गया प्राइमरी। अब सेकंड वाला बताओ, मैं नाम बोलूंगा, प्रिया। अच्छा, प्रिया, माइक्रोफोन का इश्यू होगा। नम्रता तुम बताओ, ये कौन सा है सेकंड वन? नम्रता, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? फास्ट। सेकेंड, टर्सरी, क्योंकि ये नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, देखो 2 तो मिथाइल और एक ये, ठीक है। थर्ड वाला बताओ मुस्कान, फटाफट बताओ मुस्कान, बताओ जल्दी बोलो भाई। सेकेंडरी है। सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है, देखो NH2 ऐसे की ऐसे है बेचारा,
RNH2, बात को समझो, RNH2 ये प्राइमरी एमीन्स होते हैं, NH2 मेंटेन है, यहाँ NH2 है, ये क्या है, प्राइमरी। इसकी तरफ मत देखो, इन्होंने कंफ्यूज किया है यहाँ पर, है ना। ये कार्बन नहीं देखना है अपने को, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, नो कार्बन नहीं देखना है, हमें नाइट्रोजन देखना है। नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, इट मींस दिस इज प्राइमरी नाइट्रोजन एंड इट इज प्राइमरी। ओके, एंड somebody is writing in chat प्राइमरी 4 सेकेंडरी। अच्छा, प्रिया का जवाब आ गया, गुड 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 प्रिया, वेरी गुड। और फोर्थ वाला प्रज्ञान फटाफट बता दो, फोर्थ। सर सर ये वाला सर सेकेंडरी है भाई। सेकेंडरी है, सेकेंडरी। हाँ, जब क्वेश्चन चालू हो गया तो सारे सोल्व कर लेने चाहिए, है ना। ओके, अब 13.2, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13.2 फॉर्मूला नोट कर लो, C4H11